नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में 10 दिन पहले ही नहरबंदी खत्म। हर साल इंदिरा गांधी नहर डाजा में 60 दिन का क्लोजर लिया जाता है, जिससे पंजाब के हरिके बांध से आने वाली नहरें दुरुस्त की जा सके। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियों में क्लोजर 10 दिन पहले ही समाप्त हो गया। ऐसे में जोधपुर शहरवासी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने वाले दिनों में पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस साल 21 मार्च 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक का क्लोजर लिया हुआ था, लेकिन इस बार तेज गर्मी के चलते जलदाय विभाग के अधिकारियों ने राज्य सरकार और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आग्रह किया था कि राज्य सरकार के स्तर पर वह पंजाब सरकार से बात कर नहरबंदी पहले ही समाप्त करवाए। जयपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना का सम्मान करने के लिए भाजपा ने गुरुवार सुबह राजस्थान की राजधानी जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत अल्बर्ट हॉल से हुई, जो बड़ी चौपड़ पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान पुलिस बैंड के जरिए देशभक्ति गीत का वादन किया गया, जिसने लोगों में जोश भर दिया और वे भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। श्रीगंगानगर जिले में मिला ड्रोन। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के 12A अनूपगढ़ में एक ड्रोन मिला है। यह ड्रोन भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर मिला है। स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह स्थानीय पुलिस और बीएसएफ को इसकी सूचना दी है। अनूपगढ़ पुलिस और बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी है। यह ड्रोन ऐसे समय में मिला है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। राजस्थान में अब आधार कार्ड से भी फ्री इलाज मिलेगा। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में अब जन आधार कार्ड नहीं होने पर भी फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। आरजीएचएस, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मान योजना समेत अन्य योजना का फायदा मिल सकेगा। केवल आधार कार्ड होने पर भी मरीज को ओपीडी, आईपीडी की सेवाएं मिल सकेगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम IHMS पोर्टल पर आने वाले दिनों में आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू होगी। अभी IHMS पोर्टल पर केवल जन आधार से ही वेरिफिकेशन करके व्यक्ति की पहचान होती है। अगर किसी व्यक्ति का जन आधार नहीं बना होता है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के बाहर मिला अवैध हथियार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सवाई मान सिंह अस्पताल के बाहर से अवैध हथियार बरामद हुआ है। एक युवक ट्रॉमा सेंटर के सामने अपने बैग में देशी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस रखकर घूम रहा था। शक होने पर एसएमएस थाना पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। हाल ही में एसएमएस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस अलर्ट पर थी। जयपुर पूर्व पुलिस उपायुक्त तेजस्वनी गौतम IPS ने बताया कि जयपुर शहर में अवैध हथियार रखने, बेचने वाले व बदमाश अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन आग के तहत सभी थानाधिकारियों को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट की चेतावनी, एसआई भर्ती पर 26 मई तक फैसला करें। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह AAG ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया कि सरकार ने भर्ती पर निर्णय के लिए 13 मई को सब कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे। अब सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है। इसमें जो भी फैसला होगा कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।
नागौर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। नागौर जिला कलेक्टर के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर आज सुबह जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम मिलने की सूचना पर कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी सख्ते में आ गए। आनन फानन में पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर सर्च अभियान चलाया गया। धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना नागौर जिला पुलिस नारायण टोगस को दी गई। एसपी टोगस ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित से मामले की पूरी जानकारी ली। हालांकि जांच पड़ताल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। राजस्थान के सीएम भजन लाल को जान से मारने की धमकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष आईएएस नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम और खेल परिषद की आईडी पर मेल कर यह धमकी दी गई है। मेल में लिखा है, रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सीएम का कर सकते हैं, उनको काट देंगे। नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा है, टुकड़े कर काले सूटकेस में पैक कर देंगे। इसके साथ एसएमएस स्टेडियम को भी उड़ाने की धमकी दी गई, जो पिछले 8 दिनों में छठी धमकी है। मेल में यह भी कहा गया कि अगर पुलिस हमें पकड़ती है तो हम खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर बच निकलेंगे। हमारे पास पहले से मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी मौजूद है। पुलिस सो रही है, कुछ नहीं कर सकती, और अगर हम मासूम चेहरा बनाकर रखेंगे तो पुलिस हमें छोड़ देगी। 7 वंडर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। आज अजमेर के आना सागर झील के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए अतिक्रमण और निर्माण कार्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कोर्ट में 8 पेज का शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें 17 सितंबर तक 7 वंडर्स को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नीरी की 58 पेज की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के भीतर 7 वंडर्स तबीजी और फॉयसागर वेटलैंड्स पर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने नीरी और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ साथ 7 वंडर्स पार्क के ध्वस्तीकरण की अनुपालन रिपोर्ट और फूड कोर्ट को हटाने संबंधी स्थिति रिपोर्ट भी मांगी थी। जयपुर में तिरंगा यात्रा का जामा मस्जिद पर हुआ स्वागत। जयपुर में आज बीजेपी ने अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपट तक तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा में सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत तमाम नेता शामिल हुए। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपट तक निकली तिरंगा यात्रा का जामा मस्जिद पर अल्पसंख्यक समुदाय ने स्वागत किया। बड़ी चौपट पहुंचने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, हमारी सेना ने 500 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी से भी आगे हमला किया। पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी, मैं भी फलोदी गया, जहां उनकी एक मिसाइल आई, कुछ खास नहीं कर पाई। इससे उनका युद्ध कौशल पता चलता है। सीकर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन। सीकर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अजय बंसल और बार संघ के बीच पिछले 15 दिनों से चल रहा विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। वकीलों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। बार संघ अध्यक्ष भागीरथ जाखड़ ने बताया कि हाल ही में नियुक्त अध्यक्ष बंसल की हठधर्मी कार्यशैली और अधिवक्ताओं के प्रति अनुचित व्यवहार के विरोध में 1 सप्ताह से आयोग के कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष लंबित प्रकरणों की पत्रावलियों में अंकित पूर्व आदेशों का मनमाने तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। एमपी के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। क्रांति तिवारी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने तलवंडी इलाके में मंत्री विजय शाह के कटआउट के आगे कपड़े की जुबान लगाकर उसे फिनाइल से साफ किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एमपी के मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान में तेज गर्मी। जयपुर में सड़क पर पानी छिड़का। राजस्थान में गर्मी तेज होने लगी है। बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर में आज दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। गंगानगर में आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में एंटी स्मॉग गन से सड़क पर पानी का छिड़काव किया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन गंगानगर
श्रीगंगानगर, बीकानेर के एरिया में तेज गर्मी पड़ने, लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर, पिलानी, भीलवाड़ा, नागौर, बारां, झुंझुनू, पाली, दौसा में भी आज तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ऐसे जिले रहे जहां आज दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे कम गर्मी आज डूंगरपुर में रही, जहां का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गहलोत बोले, राजस्थान में अपराध से डर के हालत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सीएम भजनलाल शर्मा को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिलने और कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर पर हुई लूट के मुद्दे पर गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान में अपराध से अब अराजकता जैसी स्थिति बनती जा रही है। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर दिन दहाड़े लूट और उनकी मां, पत्नी को जहर का इंजेक्शन लगाकर मारने का प्रयास किया गया। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में कानून का इकबाल लगभग खत्म हो गया है। जैसलमेर में सूने पड़े होटल रिसोर्ट, 3 महीने की बुकिंग कैंसिल। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर से सटे राजस्थान के इलाकों में हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस तनाव का असर देखा जा रहा है। जैसलमेर के सम और कुलधरा में टूरिस्टों की संख्या 0 है। श्रीगंगानगर जिले में लैला मजनू की मजार पर रोजाना 500 से ज्यादा लोग पहुंचते थे, वहां भी सख्ती के कारण कोई नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा संकट पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार करने वालों पर है। जैसलमेर में होटल व्यवसाय के साथ साथ टैक्सी ड्राइवर और ऊंट मालिकों का रोजगार प्रभावित हुआ है। 8 मई को ड्रोन अटैक के बाद ही जैसलमेर गए पर्यटक होटलों से चेकआउट कर अपने घर लौट गए थे। हालात ये है कि छोटे होटल के मालिकों ने अपने स्टाफ को घर भेज दिया है। डोटासरा बोले, विधानसभा स्पीकर फाइल को घुमा रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि अंता के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की फाइल को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। डोटासरा ने कहा, मीणा को 24 घंटे के अंदर बर्खास्त कर उनकी विधायकी समाप्त करनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर फाइल को घुमा रहे हैं। 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। पीसीसी चीफ ने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता संसद ने 24 घंटे में निरस्त कर 15 दिन में उनका मकान छीन लिया, लेकिन यहाँ 1 महीने से फाइल लटकाई जा रही है। भाजपा के दोहरे मापदंड सामने आ रहे हैं। पहली बार होगी एनिमेशन फिल्म निर्माण कार्यशाला। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की ओर से एनिमेशन फिल्म निर्माण कार्यशाला का आयोजन आगामी 2 जून से 16 जून 2025 तक किया जाएगा। यह कार्यशाला अकादमी संकुल स्थित सभागार में अबिटून्स क्रिएशंस के सहयोग से आयोजित की जाएगी। अकादमी के सचिव रजनीश हर्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी के मेल से एनिमेशन की बारीकियों से परिचित कराना है। कार्यशाला में 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। 12 में शराब दुकानों पर आबकारी विभाग का छापा। 12 में आबकारी आयुक्तालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की शराब दुकानों का निरीक्षण किया गया। कोटा जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नरेश मालव और उपायुक्त आबकारी निरोधक दल अतुल अग्रे ने टीम के साथ कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मेलखेड़ी रोड स्थित देसी मदिरा दुकान और लिसाड़िया की दुकान पर MRP से अधिक कीमत पर शराब बेचने का मामला सामने आया। इसके अलावा अंता की सीस वाली रोड दुकान नंबर 1, बारां धान मंडी एरिया की 3 दुकानें और बोहत की देसी मदिरा दुकान पर भी अनियमितताएं पाई गईं। सभी दुकानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जोधपुर एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स का संचालन शुरू। जोधपुर एयरपोर्ट से गुरुवार से सभी फ्लाइट्स का नियमित संचालन शुरू हो गया है। एयरपोर्ट निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी 16 फ्लाइट्स अब तय शेड्यूल के अनुसार संचालित होंगी। बुधवार पाडेन को केवल 3 फ्लाइट्स का संचालन हुआ था। एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जाती हैं।
गौरतलब है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 12 मई को सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि सुरक्षा के लिए एहतियातन विमान कंपनियों ने 13 मई को भी फ्लाइट्स का संचालन रद्द रखा था। नागौर में 18 मई तक हीट वेव का अलर्ट। नागौर समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। सुबह से ही धूप में तेजी है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नागौर जिले का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पहुंच चुका है। इससे पहले बुधवार को न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया था। बीती रात नागौर इलाके में धूल भरी आंधियों का दौर चला। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब नागौर में अगले 5 दिन ड्राई मौसम रहने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोपहर में तापमान 45 डिग्री के पार भी जा सकता है। फिलहाल अगले 5 दिनों तक आमजन को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जयपुर मौसम केंद्र ने फिलहाल नागौर समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। कोटा नगर निगम दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव आज शहर के अलग अलग इलाकों, बाजार और गलियों में सफाई व्यवस्था देखने निकले हैं। गुमानपुरा शॉपिंग सेंटर, धानमंडी इलाकों में सड़क पर अतिक्रमण और दुकानों के बाहर कचरा गंदगी का ढेर लगा मिला। मकान के बाहर पड़े मलबों को भी हटवाया गया और चालान बनाया। धानमंडी में स्थित सब्जी मंडी में भी नगर निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित किया। जयपुर में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई। राजस्थान लगातार साइबर ठगी का खेल देखा जा रहा है। आए दिन साइबर ठगों के झांसे में आकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठ रहे हैं। साइबर ठगी का काम शातिर तरीके से दिया जा रहा है, जिससे राजस्थान पुलिस के भी नाक में दम है। हाल ही में राजस्थान की राजधानी में साइबर ठगी मामले में अभियान चलाकर ऐसे ठगों को पकड़ा गया जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे कई गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। वहीं जयपुर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद अब एक और गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि शातिर गैंग ने 17 लाख की साइबर ठगी को अंजाम दिया है। वहीं अब पुलिस के शिकंजे में इस गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। राजस्थान के इस जिले में बढ़ रहा मौसमी बीमारियों का प्रकोप। राजस्थान में अचानक से भीषण गर्मी पड़ने लगी है और मौसम पूरी तरह बदल गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसी ही एक खबर प्रदेश के बूंदी जिले से सामने आई है, जहां अस्पताल में रोज 800 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में अव्यवस्था बढ़ गई है। मरीजों को घंटों लाइन में लगकर डॉक्टर को दिखाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इन दिनों 30 से 35 मरीज लू, बुखार, पेट दर्द, दस्त से पीड़ित से होकर यहाँ उपचार के लिए पहुँच रहे हैं। भर्ती रद्द करने को लेकर शुरू हुआ युवाओं का प्रदर्शन। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत 73 पदों को लिए की गई भर्ती की नियुक्ति को लेकर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। युवा अब इस भर्ती को रद्द करने के साथ दोबारा से किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं ने भरतपुर CMHO कार्यालय के बाहर खूब प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि भरतपुर जिले में धांधली की गई है। प्रसादी खाने के बाद 18 लोग बीमार। पाली में फूड पॉइजनिंग के चलते 18 मजदूर बीमार हो गए। एक बच्चे की मौत भी हो गई। मामला गुड़ा एंदला में एंदला गांव का है, जहां प्रसादी खाने से बीमार 18 लोगों को अलग अलग स्थान में भर्ती कराया गया। कल 15 मई दूल्हा दुल्हन गांव के ही एक मंदिर में दर्शन करने आए थे। वहीं पर प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान परिजनों ने मनरेगा का काम कर रहे श्रमिकों में बची हुई प्रसादी बांट दी। कुछ श्रमिकों ने वहीं पर प्रसादी खा ली तो कुछ ने अपने घर ले गए। इसके बाद रात में मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आने लगी। चौमू में पेयजल बोरिंग को लेकर 2 समुदायों में तनाव। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के चौमू कस्बे से पेयजल संकट के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति सामने आई है। बुधवार रात शहर के पठान मोहल्ले में एक पुराने बोरिंग को दोबारा चालू करने के प्रयास के दौरान 2 समुदायों के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे धीरे विवाद में बदल गई। देखते ही देखते मौके पर तनाव का माहौल बन गया और लोग आमने सामने आ गए। इसकी जानकारी मिलते ही चौमू थाना प्रभारी प्रदीप
प्रदीप शर्मा पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। SHO प्रदीप शर्मा ने बताया, यह बोरिंग काफी समय से बंद पड़ी थी, लेकिन मौजूदा गर्मी और पानी की किल्लत को देखते हुए इसे दोबारा चालू करने के लिए मशीन मंगवाई गई थी। इसी दौरान बोरिंग को लेकर दोनों पक्षों में असहमति हो गई और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने समय पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और समझाइश दी। काफी देर तक वार्ता के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और मामला शांत हुआ। देर रात तक स्थिति नियंत्रण में आ गई। हालांकि एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल चौमू शहर में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। कलेक्टर SP पहुंचे सरकारी स्कूल राजसमंद में। आज कलेक्टर बाल मुकुंद असावा व SP मनीष त्रिपाठी मोलेला के पास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल भोपा की भागल पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में हुए कार्यों को देखा एवं सराहना की। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजेंद्र गग्गड़ एवं माध्यमिक नूतन प्रकाश जोशी के अनुसार स्कूल में पक्षियों के संरक्षण के लिए शिक्षक कृष्ण गोपाल गुर्जर की ओर से बड़ी संख्या में पक्षियों के लिए मिट्टी लकड़ी से निर्मित घोंसले, परिंदे, पक्षीदाना स्टैंड लगाए गए हैं। अजमेर में आज कई इलाकों में बिजली रहेगी बंद। अजमेर में टाटा पावर ने मेंटेनेंस कार्य के लिए शुक्रवार को बिजली शटडाउन का शेड्यूल जारी किया है। विभिन्न क्षेत्रों में 1 से 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। D5 फीडर के अंतर्गत सुबह 6 से 9 बजे तक नोसर घाटी, पुष्कर रोड घाटी, महाराणा प्रताप स्मारक, गणपति नगर, चामुंडा विहार, सिटी प्राइड गार्डन के सामने और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। D1 फीडर के अंतर्गत सुबह 6 से 7 बजे तक साकेत नगर, जागृति नगर, सदगुरु, हिलटॉप, शिव कॉलोनी, अजय नगर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। D4 फीडर के अंतर्गत शाम 4 से 6 बजे तक सेदरिया बाईपास, लाला चीता होटल, भोजू कबाड़ी वाली गली, सुल्तान का भट्टा, सुखपाल टाइल फैक्ट्री, होंडा शोरूम, जयपुर रोड, बिड़ला सिटी वाटर पार्क, पैराडाइज रिसोर्ट, सेदरिया वाटर वर्क्स, फायर स्टेशन, बालाजी मेटल और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 50 शिकायतें दर्ज। धौलपुर में अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुईं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संपर्क पोर्टल 2.0 पर लंबित शिकायतों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकारी ऑफिस में शिकायत समाधान को पहली प्राथमिकता दी जाए। जनसुनवाई में सीवरेज और नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने, सीवरेज लाइन कनेक्शन और राजस्व संबंधी मामले सामने आए। कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। परिवादी विनोद को 24 घंटे के भीतर कृषि कनेक्शन देने के आदेश JVVNL को दिए गए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।